सभी अधिवक्ता बंधुओं को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। ये वीडियो हम जिस समय रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं ये बुधवार की सुबह हो चुकी है और हो सकता है आज शाम को आप लोग तड़के के 12:30 बज रहे हैं और शाम 5:30 बजे तक, बुधवार को शाम 5:30 बजे तक आप अपना रिजल्ट देख लें। कोई नक्की सूचना तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है, कमीशन रिजल्ट आउट कर सकता है। तो सुबह सुबह जब आंख मीचते हुए आप हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इस सूचना से हलचल मच सकती है। पेशेंस बनाए रखें, जितना भी नंबर हो, एनी कंडीशन आपको संतुलित रखना है। सिलेक्शन होने पर बहुत उछल कूद नहीं मचानी है और हम पहले से बता दे रहे हैं, प्री का डंका नहीं बजाया जाता, प्री हो जाने पर मिठाई नहीं खाई जाती। बहुत ही संतुलित रहना है, एकदम साइलेंट मोड में। प्री होने के बाद मान लीजिए संजोग से आप कोई परिचित हैं, ग्रुप में हैं, आपका ला का कोई ग्रुप है और अन्य मित्रों से परिचित हैं, ऐसा भी संभव है आपका रूम पार्टनर ही सेम इस एग्ज़ाम में बैठा रहा हो। तो सारे में स्थिति को देखते हुए बाई दबे आपका सिलेक्शन हो जाए, उसका ना हो, उसका हो जाए, आपका ना हो जाए, तो ये कोई प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदता का विषय नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को प्रोत्साहन और उन्नति की दिशा में सोचते हुए आगे की चीज़ों को करना है, ना कि हे भावना, चुप्पी साध लेना, रोना, विलाप करना, परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, मम्मी पापा को फ़ोन करके या मम्मी पापा का फ़ोन आए तो घबरा जाना। इन सब चीज़ों से नए बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे समय में जब मैं इलाहाबाद आया था इतना प्रेशर नहीं होता था, लेकिन इस 20 साल में, 16 साल में बहुत कुछ बदला है। इस तब स्थिति उलट के पलट हो गई है। कोरोना ने 2 साल तो वो तमाशा कर दिया कि एक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कोरोना के पहले, कोरोना के बाद। तो मैं आगे बात आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आज के टेस्ट में जो 20 तारीख को था और सामान्य अध्ययन पर केंद्रित था, सारे अधिवक्ता बंधुओं ने बहुत ही संतुलित ढंग से पहला चरण, पहला सर्किल पूरा कर लिया। यानी आज 5वां पेपर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड चरण 20 है, 21 है आज, कल छोड़ के यानी 23 तारीख को, 23 सितंबर को फिर सीआरपीसी और पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन का पेपर होना है। सीआरपीसी के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है, 10 चैप्टर और आगे बढ़ा के, यानी टोटल 1 से 15 और 10 चैप्टर पुलिस रेगुलेशन आगे बढ़ाकर, यानी वो भी 15 चैप्टर शुरू से, और पुलिस एक्ट 17 मैंने बोला था आपको 34 तक जाना है। 34 सेक्शन आपको पुलिस एक्ट पढ़ना है। इसका टेस्ट आज पढ़िए, कल पढ़िए, पूरा दिन पूरी रात पढ़िए और परसों आप रात में जुट जाइए 3 घंटे के लिए। ये सेकंड चरण का पहला टेस्ट होगा, ठीक है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति रिजल्ट की प्रतीक्षा किए बगैर 2 सितंबर से इस परीक्षा के सर्किल टेस्ट में जुड़ा है, उसकी तैयारी, और रिजल्ट आउट होने के बाद जो जुड़ेगा उसकी तैयारी में कितना डिफरेंस होगा। कुर्सी दौड़ बचपन में खेला होगा, जरा सा चूके तो गए, आपको लास्ट में सीट गंवानी पड़ जाएगी। फौज में जो मिलिट्री में रेस करवाई जाती है, या जिस भी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट या आर्मी में जो ड्रेस करवाई जाती है, उसमें
जो बहुत बेटर कर जाता है, यानी जिस ड्यूरेशन टाइम में आपको रस्सी क्रॉस करनी है उससे बहुत पहले पहुंचता है, उसे एक्सीलेंट पोजीशन बोलते हैं। मैं मानता हूं जितने बच्चे इस समय टेस्ट में हैं ये सारे के सारे एक्सीलेंट जोन वाले हैं। फर्स्ट जोन वाले कौन होंगे? रिजल्ट आते ही बगैर देरी किए एक दिन भी भारी पड़ जाएगा, सीटें बहुत ही कम हैं। इस बीच में जो ये खबर चली है सीटें बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़ जाएंगी, आपके प्री के रिजल्ट के काउंट नंबर पर ही क्लियर हो जाएगा कुल कितनी सीटें हैं। उसके बाद कोई सीट इस वैकेंसी में न बढ़ेगी न घटेगी। ध्यान रखना, जब रिजल्ट आउट हो तो आप उसमें जो लिखा रहता है, कमीशन लिखता है कि कितने लोग प्री में उत्तीर्ण कराए गए, उनका नंबर सीट की सुनिश्चित संख्या का प्रमाण पत्र होता है, उसका 15 गुना बैक सीट संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद जिन्होंने पहला चरण पूरा किया। इनका रिजल्ट कल लेट नाइट देखा जा सकता है कि इन्होंने कितना नंबर अर्जित किया। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, कुछ औसत दर्जे का लिख रहे हैं, कुछ थोड़ा लो लिख रहे हैं, लेकिन लिखने में धार सबकी है। हमें लगता है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेश, जिनको दिक्कत नहीं थी, जो 105 के ऊपर जनरल में हैं, 115, 112, 120, 107, 105, 108, 109, इस तरीके से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 98, 99, 90, 100, 102, 103। तो सारे बच्चों का ये जो कसमकस है इस वैकेंसी के लिए, मैं कल भी और परसों की अपने वीडियो में कह चुका हूँ, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल आज के डेट में रिजल्ट 21 तारीख को आ जाता है, नक्की जानिए ये अगर रिजल्ट आ जाता है तो मेंस कोई ठीक नहीं, नवंबर में ही आप लोगों का हो जाए लास्ट तक। और नवंबर में अगर हो गया तो ये मान के चलिए फरवरी मार्च तक जाते जाते ये फाइनल कर देंगे। हद फरवरी, ये होली के मतलब पहले ही ज्वाइन करा देंगे और नई वैकेंसी आने का रास्ता खुल जाएगा। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि कमीशन जुडिशरी का कोई वैकेंसी इस साल ना निकाले, हमें नहीं लगता। बाकी आ जाए तो कोई मैं विभागीय अध्यक्ष नहीं हूँ या कोई सरकारी सूचना का तंत्र नहीं हूँ। एक आकलन, एक अंदाजा, एक अनुमान, एक तर्कसंगतता के साथ मैं आपसे बात करता हूँ। हमारी बातों को आप भी तर्कसंगतता, मनोवैज्ञानिकता, काल्पनिकता से विपरीत एक सुसंगत अवधारणाओं पर आधारित समझें। इसको ये मत समझें कि कहीं सोर्स से कोई विशेष सूचना आती है, नहीं, साइकोलॉजी से। और दूसरी बात, जो बच्चे इसमें बिहार अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम पे टेस्ट था, उन्होंने उसको कंप्लीट किया है और नेक्स्ट टेस्ट के लिए अब 3 दिन का और समय देता हूँ। 3 दिन के बाद डाउरी पर उनका टेस्ट होगा। जो 5 लोकल एक्ट हैं वहाँ के, उसमें पास्को है, डाउरी है, आर्म्स एक्ट है और ये जो डाउरी है इस पर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, इनके टेस्ट के लिए स्पेशल, इन 5 पेपर पर स्पेशल एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका पहला टेस्ट आज था, वो कंप्लीट हुआ। सेकेंड टेस्ट 3 दिन के बाद होगा, यानी कल परसों नरसों के बाद 3 दिन के बाद, 3 दिन का अंतराल है। ये ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि आपका पेपर 12 से 15 नवंबर को है और 12 से 15 नवंबर के पहले, यानी 10 से 15 दिन पहले, यानी मैक्सिमम 25 अक्टूबर तक आपका टेस्ट का 5 चरण पूरा हो जाए। 5 टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे जो आज टेस्ट 3 दिया, 3 दिन पढ़ के दूसरा, फिर ऐसा इसी क्रम से दूसरा सर्किल, इसी क्रम से तीसरा सर्किल, चौथा और 5वां सर्किल। जब दूसरा सर्किल होगा तो जहाँ 3 दिन पहले बार में दे रहा हूँ कि सिर्फ 1 दिन दूंगा, 2 दिन दूंगा, और तीसरे सर्किल में जब जाएगा जिसमें 5वां चरण आ जाएगा, केवल 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस प्रकार आपका लोकल एक्ट का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है अगर आप 5 टेस्ट कायदे से देते हैं 5 पेपर का, तो 25 पेपर इधर से और 25 पेपर जो बिहार जा रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग एक ही सीक्वेंस में 2500 पेपर कंप्लीट होंगे। किसी भी 25 पेपर का मतलब हुआ 75 घंटे। अगर आपने 75 घंटे रिटन में काम किया है तो आप वहाँ 4 पेपर देंगे 3-3 घंटे का, 12 घंटे तो लिखना है।
आप खुद समझ जाइए कि आपके एक्सरसाइज का लेवल क्या होगा। आप प्रश्न देखे नहीं कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, इतना अंतर आएगा। और अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हैं, लेटे लेटे पढ़ने की आदत है, मोबाइल बार बार देखते हैं, रिजल्ट के चक्कर में पड़े हैं, तमाम चीज़ों में मन भ्रमित रहता है, प्री निकालते रहिए। कौन मना कर रहा है? माँ बाप भी तो पूछने नहीं आने वाले हैं उनको उतनी पिछड़ी पीढ़ी को कहाँ समझ है, कंपटीशन की इतनी बारीकियाँ, जिसके घर में सिलेक्शन हो जाता है वो तो खुद बता ही नहीं पाता अपने वाइफ अपने बच्चे को, दूसरा क्या बताएगा, दूसरा क्या समझाएगा? सबकी अपनी ज़िंदगी, सबका अपना वास्ता, सबका अपना रास्ता। तो सुलझें हुए मस्तिष्क से दूसरे चरण का पहला टेस्ट 2 दिन के बाद CRPC पुलिस एक्ट और रेगुलेशन का होगा। मैंने शेड्यूल बता दिया है। जब वो टेस्ट हो जाएगा तब मैं अगले टेस्ट का शेड्यूल और ड्यूरेशन पीरियड बताऊंगा, जिससे आप उसकी तैयारी भी कर सकें। जो सेकंड टेस्ट होगा वो IPC का होगा। इतना तो पता ही है चरण में किसका टेस्ट पहले नंबर पर CRPC पुलिस एक्ट रेगुलेशन, दूसरे नंबर पर IPC, तीसरे नंबर पर हिंदी, चौथे नंबर पर एविडेंस और 5वें नंबर पर GS। ठीक है, इस अनुक्रम में आप कई बार जब बैठेंगे तो आपके दिमाग की बोरियत भी नहीं होने पाएगी। एक के बाद एक अंतराल बदलेगा। 2 दिन आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं। अगर आप कोई और विषय भी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अब आपको सीक्वेंस भी पता हो गया है कि किसके बाद सर किसका टेस्ट लेने वाले हैं। इस हिसाब से आप अगर चलाएंगे तो आप एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है सुनिश्चित दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ एक और बात करनी थी, जैसे आज एक सूचना और मिली है कि जो इसमें APO हैं और 35 कंप्लीट है, 7 साल का अनुभव कंप्लीट है, तो उनके लिए न्यू HJS शायद इसी सितंबर लास्ट तक आ जाए या हद दशहरे के जस्ट बाद। ठीक है, एक सूचना ये भी थी। और आप लोग, यूपी कमीशन ने SDI परीक्षा के अंक जारी किए हैं। जो SDI परीक्षा में हैं वो देख लें। यूपी कमीशन ने ही कुलभास्कर डिग्री आश्रम पद्धति का कोई परीक्षा होती है उसका फाइनल रिजल्ट आउट किया है। ये कमीशन की सूचनाएं हैं। आपकी परीक्षा चूँकि कमीशन से जुड़ी है, यूपी कमीशन और बिहार की बिहार कमीशन से, तो कमीशन से जुड़ी न्यूज़ पर और हाई कोर्ट इलाहाबाद की जुड़ी न्यूज़ पर एक गंभीर दृष्टि बनाए रखता हूँ। जो आपसे संबंधित सूचना होती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप हमारी सूचना के साथ लर्न भी होते रहिए, सतर्क रहिए। पूरा दिन ऐसे ही न मत गुजार दीजिए। अगर आप मेंस लिखने के अहर्ता से युक्त हैं या आहर होने ही वाले हैं तो आपकी कलम चलनी चाहिए। कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर लिखिए। आपको पता है आपको एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे लिखना है, लेकिन फिर भी मैं अगर मान लीजिए अभ्यास नहीं है तो शुरुआत 2 घंटे से कीजिए और इसको बढ़ा दीजिए क्रम से क्रम 6 घंटे तक। अगर आप टोटल 6 घंटे पढ़ते ही हैं तो 2 घंटे पढ़ाई पे करिए, 4 घंटे लिखाई पे कीजिए। अगर रिटेन नहीं करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ का यहीं रह जाएगा, वहाँ आएगा नहीं। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण प्रमाण कैसे हो पाएगा एग्जामिनर के नज़र में? एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं पहचानता कि आप मोटे तगड़े, लैंड होल्डर, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पछड़ा वर्ग, जनरल क्लास से आते हैं। वो सिर्फ आपके लिखावट से आपका आकलन करता है। 3 घंटे में आपने कैसे लिखा है। तो मैं जब ये GS का टेस्ट आज कल के डेट में कंप्लीट हुआ 20 को, उसके पहले मैंने आपको ब्रीफ किया था कि इसका जब इसको पेपर हल करिए GS का तो आपकी निगाह एकदम सतर्क ढंग से कहाँ होनी चाहिए? उत्तर के शब्द सीमा पर। ये जो प्रश्न UP APO अभियोजन अधिकारी परीक्षा के GK वाले में आता है वो ऐसे खुल्लम खुल्ला शब्द रहित, सीमा रहित नहीं आता। उसमें शब्द सीमा लिखी होती है कि इतने सीमा में ही इसके उत्तर लिखने हैं। अगर उसका अनुपालन करेंगे तो आप विचित्र स्थिति में नहीं पाएंगे अपने आप को। विचित्र स्थिति का कहने का मतलब बाहर कहते हुए ये नहीं मिलेंगे, ओ हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गया, आता हुआ छूट गया, हम पहला ज़्यादा लिखाए। इसीलिए उन सारी अनुबंधित शर्तों का जो परीक्षा के प्रश्न पत्र में शुरू में ही सूचनाओं के तौर पे दर्ज होते हैं हिंदी वर्जन में और लास्ट में अंग्रेजी वर्जन में, या ऐसा भी हो सकता है शुरू में इंग्लिश वर्जन में लास्ट में
आपको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए और अंदर भी जो शर्तें लिखी हैं पेपर में उसको भी सावधानी से पढ़ना चाहिए। आपको हिंदी वाले पेपर के लिए भी जब हिंदी का शेड्यूल टाइम आएगा तो विधिवत एक ब्रीफ करूंगा, और अब की वाला ब्रीफ आधे घंटे का होगा, जिसमें जो बच्चे हमसे नहीं भी जुड़े हैं हिंदी के उन उपयुक्त पहलुओं पर अपनी नज़र दौड़ा सकें। और अभियोजन अधिकारी परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा की आने वाली संभावित प्री के बाद मुख्य परीक्षा हो, या बिहार एपीओ देने जा रहे मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हों, सबके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी। हम बात करेंगे वाक्य पर, हम बात करेंगे लोकोक्ति पर, हम बात करेंगे पत्र लेखन पर, हम बात करेंगे व्याकरणात्मक त्रुटि पर। ठीक है, इसके लिए आधे घंटे का एक लंबा वीडियो तो होगा, लेकिन आप खुद ब खुद जब सुनना शुरू करेंगे तो बगैर पूरा सुने मानेंगे ही नहीं। तो एक प्रकार से आज का वीडियो, चूँकि पूरा हमारा टाइम इसी में गया है मॉनिटर करने में, उसको संग्रहित करने में, जो पेपर्स लिख के आते हैं उसको संग्रहित करना, उसको कलेक्शन में डालना, फिर उसके बाद हर सवाल के ऊपर देखना कि किसने कितना लिखा, उस पर आउटपुट देना, उस पर अंक देना, उसके त्रुटि को अंडरलाइन करना। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना काम है। और आप जो लोग फीस पेमेंट करते हैं वो उनके सवाल उनके आधार के साथ होते हैं, लेकिन हमारे भी जो हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे जो प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके भी सिचुएशन को समझने और भांपने की कोशिश करें। हमारा साक्ष्य विधि के ऊपर भी जो प्रश्न रहा है वो कोशिश रही है कि आपसे वो जेन्युइन चीज़ें ना पूछी जाएं जो सेमेस्टर में पूछी जाती हैं, आपसे वो पूछी जाएं जिससे आपका दिमाग का लेवल पता चले। क्योंकि अगर इस औसत दर्जे के नहीं हैं तो आप एपीओ की छोड़ें, जीवन में कभी सिविल लॉ के फील्ड की कोई भी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। एविडेंस और आईपीसी को अलग करके, क्रिमिनल लॉ से आईपीसी को अलग करने का हमारी एक ही मात्र मंशा थी, जिससे आपके मस्तिष्क के तार्किकता को, मस्तिष्क के समस्या के सुलझाने के स्तर को आंका जा सके, और वही हो रहा है। एविडेंस वाले पेपर में जो रिजल्ट आउट हुआ था उसमें काफ़ी लड़कों ने अच्छा नंबर पाया, लेकिन कुछ बहुत ही निम्न लो कंडीशन में थे। मैं सबको देख रहा हूँ, और एक कोशिश होगी कि जब आप मेंस लिख कर आएँ, ये सारे लोग जब भी यूपी कमीशन रिजल्ट अगर आज आउट करता है या नेक्स्ट डेट या अक्टूबर में करता है, जो भी उसका हो, जब भी मेंस कराए तो आप इतना बेहतर हों कि आपका नाम टॉप 10 में आए। हमारी यही कोशिश है। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता है, आपकी कुशलता का परिचय होता है, आपकी बुद्धिजीविता, मनोवैज्ञानिकता, श्रेष्ठता, आचरण, सारे चीज़ों का एक समन्वय होता है, जो आप 3 घंटे में उकेर कर एग्ज़ाम हॉल में उसके आंसर सीट पर आते हैं। जो मित्र, जो अधिवक्ता बंधु या बहनें मुझे पहली बार देख रही हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप अगर देखें तो कमेंट ज़रूर करें। पॉजिटिव कमेंट हमको उत्साहित करता है, नेगेटिव से हम कुछ सीखते हैं, लेकिन आप ये समझें कि स्थितियों को अपने अनुकूल ढालने के लिए आप श्रम से पीछे ना हटें। श्रम एव ही जयते, श्रम एव ही जयते, श्रम से ही आपकी जय होगी। सही दिशा आपको मिल गई है, गाइडेंस मिल रहा है, उसका अनुपालन अगर आप, मैं नहीं कहता 100%, अगर आप 80%, 75% भी कर ले गए तो आपको एग्ज़ाम हॉल में सक्सेस पाने वाला 55 से 60% का मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो हम आज का ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे आपको बहुत सारी सूचनाओं के साथ। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम इस पर चर्चा कर रहे हों, कितने लोग क्वालिफाई हुए, कितने क्या हुए। खैर, इसको अतिरिक्त अंतिम सच मत मानिए। कमीशन जब तक रिजल्ट आउट नहीं करता है तब तक रिजल्ट आउट नहीं माना जाता है। किसी को कहने से कहने दीजिए, यूट्यूबर चिल्लाता रहता है। फिर भी हमें एक गूढ़ सूचना थी तो मैंने इतना कहने का प्रयास किया है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, कम से कम 6 घंटे लिखिए, खूब राइटिंग कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, हम उसके बाद आपसे बात करेंगे। ठीक है, सत्यमेव जयते। हाँ, एक बात और, जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ के बच्चे भी जहाँ हिंदी लैंग्वेज के लिए उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कई बच्चों का फ़ोन हमारे पास आया है,
वो हिंदी के लिए भी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारी अनुबंधित शर्तों पर। ठीक है, सबको हमारा प्रणाम, अभिवादन, सत्यमेव जयते।